साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दास आज आप जी के लिए लेकर आया बहुत ही सुंदर साखी विचार, जिसका विषय है मन चंगा तो कठौती में गंगा। साथ संगत जी, चलिए सुनते हैं आज के विचार और ध्यान से सुने, आशा है प्रवान करें। साथ संगत जी, एक बार की बात है, संत रैदास जी के पास एक पंडित जी रहते थे। प्रतिदिन गंगा स्नान करने जाते थे और जब कभी इनकी कुटिया के आगे से निकलते तो कहते, अरे रैदास जी, भगत जी चलो गंगा स्नान कर आए। रैदास जी कहते, पंडित जी बस आप ही जाओ और कराओ। सासंगत जी, एक रोज़ एकदशी के दिन पंडित जी फिर इनकी कुटिया के आगे से निकले और बोले, अरे रैदास जी, आज तो देवोत्थान एकादशी है, कभी तो होली दिवाली अमावास्या पूर्णिमा गंगा स्नान कर लिया करो, बस यही चमड़ा घिसते रहते हो। चलो आज देवोत्थान एकादशी है, आज हमारे कहने से चलो। सासंगत जी, रैदास जी बोले, आप ही कराओ, मेरी ओर से ये 2 केले गंगा जी को अर्पण कर देना और गंगा जी जो प्रसाद दे वो मुझे लाकर यहीं दे दीजिए। सासंगत जी, पंडित जी चले गए, गंगा जी में स्नान किया और इनके द्वारा दिए गए 2 केले गंगा जी को अर्पित कर दिए। गंगा जी से गंगा जी का हाथ प्रकट हुआ और उन्होंने एक रतन जड़ित बहुत ही कीमती कंगन पंडित जी को दिया। सासंगत जी, आकाशवाणी हुई, पंडित जी ये कंगन रैदास जी प्रसाद स्वरूप दे देना। आकाशवाणी केवल पंडित जी ने सुनी। अब पंडित जी ने कंगन देखा तो लोभ आ गया। न किसी ने गंगा जी का हाथ देखा और न ही किसी ने आकाशवाणी सुनी, केवल पंडित जी ने ही सुनी थी। सासंगत जी, इन्होंने कंगन ले जाकर अपनी पत्नी को दे दिया। पंडिताई ने कहा, अरे इतना कीमती रत्न जड़ित कंगन मैं पहनूंगी तो लोग समझेंगे कहीं से चोरी कर लाई है, बड़ी मुश्किल होगा इसे संभालना। एक काम कीजिए, सराफा को बेच आइए। पंडित जी सराफा को बेच आए। सराफा ने सोचा, इस कीमती कंगन को सामान्य व्यक्ति तो कोई खरीद नहीं पाएगा, क्यों न काशी नरेश को उनके जन्मदिन पर भेंट कर दूं, वह बहुत प्रसन्न होंगे, बदले में उपहार देंगे। और वो सराफा काशी नरेश के जन्मदिन पर राजा को भेंट कर आया। सासंगत जी, काशी नरेश ने वो कंगन अपनी महारानी को दिया। महारानी ने कहा, मुझे ऐसा एक और कंगन चाहिए, इतना सुंदर कंगन एक हाथ में कैसे पहनूंगी, मैं तो दोनों हाथों में ही पहनूंगी। सासंगत जी, राजा ने सराफा को बुलाया और कहा, लाला जी ये कंगन आपने कैसे बनाया, ऐसा एक और कंगन बना कर दो। सराफा ने कहा, महाराज मैंने नहीं बनाया, ये तो वो पंडित जी बेचकर गए थे। पंडित जी को बुलाया कि तुम्हारे पास ऐसा एक और कंगन होगा, वो हमें चाहिए। सासंगत जी, पंडित जी अब दूसरा कंगन कहाँ से लाए तो लाए। बात खुल गई। पंडित जी ने कहा, महाराज ऐसे ऐसे रैदास जी ने 2 केले दिए थे और उनके फलस्वरूप गंगा जी ने ये प्रसाद के रूप में दिया था। सासंगत जी, काशी नरेश ने अपनी महारानी से कहा, अब तो आपको रैदास जी के यहाँ उनकी कुटिया पर ही जाना पड़ेगा, दूसरा कंगन लेने। अब तो वहीं ऐसा कंगन गंगा जी से लाकर दे सकते हैं। सासंगत जी, महारानी कभी रैदास जी कुटिया पर नहीं जाती थी, क्योंकि वह चर्मकारों की बस्ती में रहते थे। लेकिन उन दिन महारानी काशी नरेश के साथ रैदास जी की कुटिया पर जाने को विवश हो गई। सासंगत जी, राजा रानी दोनों रैदास जी कुटिया पर पहुँचे। काशी नरेश ने कहा, रैदास जी हमारी पत्नी को ऐसा एक और कंगन चाहिए, आप गंगा जी चलिए और उनसे एक और कंगन ले लीजिए। रैदास जी ने कहा, महाराज इसके लिए गंगा जी जाने की आवश्यकता नहीं है। और उन्होंने अपने उसी चमड़े के पानी वाले खप्पर कठौते में हाथ डाला और कहा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। सासंगत जी, हे माँ गंगा, अगर आप मेरे हृदय में समाई हैं तो इस कठौते खप्पर में भी प्रकट हो जाइए। और इतना बोलकर कठौते से दूसरा कंगन निकालकर महारानी को दे दिया। तब से ये कहावत विख्यात हो गई है।
सात संगत जी, मन गंगा तो कठौती में गंगा, ऐसे दिव्य अलौकिक सिद्ध संत हुए रेदास जी। ये रामानंदाचार्य जी के प्रमुख शिष्य थे। पूरे विश्व में भक्ति का प्रचार इन्होंने ही किया। ऐसे दिव्य संत को मेरा प्रणाम। सात संगत जी, कहने का भाव सिर्फ यही था कि मन गंगा तो कठौती में गंगा। सात संगत जी, अगर हमारा मन करे, अगर हमारा मन में आए तो हम सेवा सिमरन सत्संग कहीं भी कर सकते हैं। सात संगत जी, निराकार ने हमें ये दात दी है सेवा सत्संग सुमरन करने की। जरूरी नहीं कि हम सत्संग भवन में ही जाकर ये तीनों सेवाएं किए करें, ये कहीं भी कर सकते हैं। सात संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।